दोस्तों नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये आपके पार्टनर की एनर्जी और आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी चल रहा है उनकी सच्चाई और उनकी छुपी हुई फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनके दिमाग में और रिलेशनशिप को लेकर। तो कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितनी भी एनर्जी मैच उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करना है। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है। और मेरा 2 ही चैनल है, माय स्टैरो रे ऑफ 69। इसके अलावा मैं कहीं भी नहीं हूँ। और मेरे दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ज़रूर अगर ये वीडियो किसी से रेजोनेट होती है तो कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है बाबू, 3 बार कम से कम नाम लीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। एनर्जी को बैलेंस करना है और पॉजिटिव रहना है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी तरह की एनर्जी जो है वहाँ पे आप दोनों कोई एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। देखिए, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहे हो, ठीक है। और उनको लग रहा है कि आप उनको बार बार ब्लेम करते हो, ठीक है। या तो वो आपके नज़रों में पागल हैं, लूज़र हैं, ऐसा उनको फील होता है कि जैसे आप उनको इस एनर्जी में आप व्यू करते हो। मतलब उनको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़रों में या तो वो पागल है या तो लूज़र है, ठीक है। वो कहना भी चाहते हैं कि शायद मैं तुम्हारे नज़रों में ऐसा लग रहा हूँ, मुझे पता है। देखिए, इस पर्सन ने शायद कभी इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लिया हो या बातचीत की हो, शायद आपने कभी इग्नोर किया हो। देखिए, इस पर्सन के मन में डर भी है और गुस्सा भी है, लेकिन शायद वो एक चीज़ से डरते हैं, शायद आपने कभी इनको रिजेक्ट किया हो या आपने ब्लॉक किया हो, या हो सकता है कि आपने या तो उनको आपने रिप्लाई नहीं दिया है, या वो चाह रहे कि वो आपकी तरफ बातचीत करे, स्टैंड ले। तो हो सकता है कि आप रिप्लाई ना करो, आप अनदेखा कर दो, तो भाई ये चीज़ इनको बर्दाश्त होएगी नहीं, इनके ईगो हट हो जाएंगे। तो देखिए, काफ़ी चीज़ें उलझी है इनकी एनर्जी में आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आप इस रिश्ते को टॉक्सिक बना रहे हो, ठीक है। यहाँ मुझे साइन दिख रहे हैं, यहाँ पे मीन राशि है यानी पाइसेस, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहे हैं। पाइसेस यानी मीन राशि, तुला यानी लिब्रा, ठीक है। धनु यानी सैजिटेरियस भी है यहाँ पे। कुंभ एक्वेरियस भी दिख रहे हैं मुझे। वृषभ यानी टॉरस भी मुझे दिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि आप हमेशा उन पर डाउट करते हो, शक करते हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों की सोच मैच नहीं हो पा रही है, ठीक है। और देखिए, आपके पार्टनर अपने लाइफ में फोकस रहना चाहते हैं, अपने लाइफ में काम को लेकर और कुछ करियर को लेकर उनके लिए मायने रखता है। शायद इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हो, शायद ऑलरेडी या तो किसी रिलेशनशिप में हैं, या ऑलरेडी किसी से दोस्ती है, या इनको अपने काम और करियर पर फोकस करना है। तो देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है जो वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, पेरेंट्स हो, काम हो, करियर हो, या इनके फ्रेंड सर्किल हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो ये छोड़ नहीं पा रहे, ना ही वो छोड़ पाएंगे।
लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में उलझने जो हैं उनको लगता है कि आप सुलझाते नहीं हो और रिश्ते को उलझाते हो और आप टॉक्सिक बना रहे हो। तो उनके मन में कुछ गलतफहमियां है, लेकिन सच बात तो ये है कि अगर कोई है भी तो हो सकता है कि उनकी सच्चाई सामने प्रॉपर आ नहीं पा रही है, या तो इनको समझा दिया जाता है, मोटिवेट कर दिया जाता है, गलतियों को छुपा दिया जाता है। तो आपके पार्टनर एकदम से फूल वाली वाइब्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर कहना भी चाहते हैं कि हर बार मैं ही गलत हूँ और तुम सही हो, ठीक है। चलो मान लिया कि मैं भी गलत हूँ और तुम भी गलत हो, ठीक है। लेकिन ये कहने से क्या होगा? लेकिन ये कहना चाहते हैं कि चलो मान लिया मैं भी गलत और तुम भी गलत, लेकिन मैंने तो कोशिश की है। आपके पर्सन की एनर्जी कह रही मैंने तो कोशिश की है, हाँ समय निकालता हूँ या निकालती हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी कदर नहीं करते। ना ही तुमने मुझे एक बार आवाज़ दी, ना रोकने की कोशिश की। शायद उनको ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स आपने अचानक से इनको ब्लॉक भी कर दिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपके व्हाट्सएप हो या अपनी ज़िंदगी से हो। तो उनको लग रहा है कि तुमने शुरुआत की है, मैंने नहीं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको अंदर से ऐसा क्रोध है कि वो आपकी गलतियां बहुत निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ है जो इनकी ज़िंदगी में है और उस चीज़ को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो इस बात के लिए रेडी नहीं है। शायद या तो उनको समय चाहिए, या सही चीज़ को ये परख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, या वो एक्शन और डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये मिथुन राशि जेमिनाई हो सकते हैं, ये जेमिनाई की एनर्जी भी है। कर्क यानी कैंसर की एनर्जी है, कन्या वर्गो की एनर्जी है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे वृश्चिक हैं, स्कॉर्पियो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुमने कोशिश तक नहीं की, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपने कोशिश तक नहीं की और कहीं ना कहीं आपने इनको जेलसी फील कराने की कोशिश की, ठीक है। और शायद आपने अपनी मनमानी भी की और आपने बहस भी की, ठीक है। लेकिन ये पर्सन को लग रहा है कि या तो आपने अवॉइड किया है या आप कर सकते हो या आप कर रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते 100 की एक बात, तुम मानो या ना मानो, प्यार है और हमेशा रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें बार बार लग रहा है कि अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ तुम भी गलत हो, क्योंकि तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, मेरी बेचैनी को तुम क्या समझो। लेकिन कुछ ऐसे इनके लाइफ में कोई ऐसे एक डिसीजन हो कि अगर किसी को छोड़ना हो, चाहे इनका काम हो, करियर हो, स्टडी हो, पेरेंट्स हो, या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में या दोस्ती हो, लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि मैं रेडी बिल्कुल नहीं हूँ। कन्फ्यूज़न है आपके पार्टनर की लाइफ में, उनकी एनर्जीज में, लेकिन मिलने की चाहत भी होती है। देखिए मुझे ये पर्सन को लग रहा है कि आपको काफ़ी स्पाइक करते हैं। मेष राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, ये एनर्जीज मुझे यहाँ फिर से दिखाई दे रही है। मेष भी हैं, मीन भी हैं, कुंभ भी हैं, मकर भी हैं, कन्या भी हैं और तुला भी हैं। मुझे लग रहा है ऑलरेडी सारे शाइन हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है। मुझे एन की लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, एन, ठीक है। एन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पता नहीं एन किसी का हो, ठीक है। एन की वाइब्रेशन आई है, एन। तो कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बोल नहीं पा रहे हैं, या तो उनको लग रहा है कि आप इनको इग्नोर करो, यानी कि कहीं ना कहीं अवॉइड करो, या आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन ये पर्सन को लग रहा है कि अगर वो जेस्चर करते हैं, एक्शन लेते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, तो अगर आपने उनको रिप्लाई नहीं दिया तो भाई इनके ईगो का बड़ा हर्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए आपके पार्टी यहाँ पे अपने प्रॉपर एक गलती को स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ, रिग्रेट इनको इस बात का है कि उनका चुनाव गलत रहा है, इनका क्रोध है, इनका गुस्सा, इनका चुनाव गलत रहा है कि उन्होंने आपसे प्यार किया, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इशू है। इस बंदे को बार बार लग रहा है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो, लेकिन वो एक पल के लिए भी आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। और हाँ,
वो आपको लगातार स्पाई भी करते, इवन कि पूरी रात जागते भी हैं, जब भी इनकी नींद खुलती है तो ये आपको स्पाई करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या व्हाट्सअप हो, कहीं ना कहीं ये आपको स्पाई करते हैं। लेकिन इनको एंजाइटी काफ़ी होती है, लेकिन बैलेंस्ड एनर्जी बिल्कुल नहीं है। फिलहाल ये आपसे मिलना जरूर चाहते हैं। मुझे लेटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एन मुझे पहले दिख रहा है, पी दिख रहा है, PORNSUATGVLSCAGR, ये मुझे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं बाबू। ठीक है, तो इनके मन की एनर्जी ऐसी है। लेकिन किसी सिचुएशन में अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं तो इनको लग रहा है कि आजकल आप अपनी मनमानी कर रहे हो। ये आपको वॉच कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। ये नोटिस ऐसा है, चाहे आपका काम हो, वर्क प्लेस हो, या सोशल मीडिया हो, या आपके घर के आसपास हो, ये आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यू आपको स्पाई कर रहे हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है आपकी सोच में। बट कुछ चीज़ें हैं जो इनको बार बार ट्रिगर कर रही है। लेकिन ये चीज़ कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप को आप टॉक्सिक बना रहे हो, लेकिन प्यार है, था, है और रहेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। ये इनकी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, बट 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड द लवर्स की एनर्जी। यानी कि वो आपसे कनेक्टेड हैं, वो मिलना चाहते हैं, लेकिन आपकी मनमानी, और अगर आप इनको रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप उनसे फाइट कर रहे हो, तो देखिए इनके अंदर डर भी है, गुस्सा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे खफा भी हैं और नाराज़ भी हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी नज़रों में वो या तो एकदम पूरी तरह पागल हो चुके हैं, या लूज़र है, या वो आपके लायक नहीं है। लेकिन ब्लेम आपको ही कर रहे हैं। टॉक्सिक आपने बनाया है इस रिलेशनशिप को, ऐसा ब्लेम आपको वो कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं। ये गुस्से से भरे पड़े मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एक कार्ड भी देख लेती हूँ। देखिए, रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं चल रही है, गलतफहमियाँ काफ़ी है, और इस गलतफहमियों को दूर करना आप दोनों का ही काम है। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ कार्ड से भी। कुछ तो ब्लेम किया जा रहा है आप ही को। ठीक है, बट ये साथ नहीं छोड़ रहे। ये टॉक्सिक एनर्जी आपको स्पाइक कर रहे हैं, आपके काम पर, आपके करियर पर, आपकी अगर किसी तरह का काम है, करियर है, कहीं ना कहीं वो आपको स्पाइक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, कहाँ बिजी हो, ये आपको स्पाइक कर रहे हैं। लेकिन आपके बिहेवियर को देखकर ये कोशिश ज़रूर करें कि वो बैलेंस करें, बट उनको लग रहा है ना कि शायद आप रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हो। वो चाह रहे हैं बैलेंस करना, लेकिन शायद आप रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हो। लेकिन उनको इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए और एक्शन और डिसीजन चाहिए। वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो, आप उनके साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, उनकी एनर्जी ऐसी कि उनको लग रहा है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो। बट ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनको लगा कि यही एनर्जी रही तो हम दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो अनकंडीशनल लव है, शायद धोखे से, गलतफहमी से कहीं ना कहीं ये रिश्ते ख़त्म हो जाएं। बट ये सोच है उनकी, बट उनको इस रिश्ते में चाहिए विक्ट्री, उनको डिसीजन लेना है। लेकिन कुछ सिचुएशन में वो कैसे करें इनको समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ये एनर्जी कह रही है कि शायद ये रिश्ता हो भी नहीं पाएगा, लेकिन ये इनका सोच कह रहा है। बट कहीं ना कहीं डर है, चीटिंग है, चीज़ें हिडन है, या चीज़ें छुपाई जा रही है, या ट्रस्ट इशू है। बट यहाँ प्यार है और प्यार हमेशा रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करते, आप उनसे प्यार करते हो। सिचुएशन के अनुसार काफ़ी गलतफहमी है, कुछ टॉक्सिक एनर्जीज है, लेकिन यहाँ डिवाइन अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी है इस रिलेशनशिप पर। तो इस रिश्ते को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में या तो एक्शन और डिसीजन लेंगे, या इस रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी, या फिर रीयूनियन होगी, या आप दोनों की कमिटमेंट होगी। बट सिचुएशन के अनुसार रिलेशनशिप में अभी ऑब्स्टिकल काफ़ी चल रहे हैं, बट रिश्ते को बैलेंस करना काम है। जो भी लग रहा है कि अब रिश्ता ख़त्म हो गया, एंड हो चुका, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिश्ते में होप है, विश्वास है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन जजमेंट की एनर्जी, डिसीजन और डिवाइनिंग टाइम भी इन्वॉल्व है। फिलहाल वो आपसे मिलना जरूर चाहते हैं, लेकिन मन में जो परेशानी है उसे ये निकालना भी चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी ट्रू इंटेंशन, उनके डीप इमोशंस और इस रिश्ते की सच्चाई। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में भी लिखें मेड फॉर ईच अदर। ऐसा लिखेंगे तो ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, क्योंकि जजमेंट है, 2 ऑफ कप्स है। फिलहाल वो मिस कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।